उदासीनता उसके इर्द गिर्द होती है तो वो बच्चा बेचारा क्या करे। हम मानवता की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन आदर्श और वास्तविकता और आदर्श में जो फर्क है उसे हम बांटने की कोशिश नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हमें समझना बहुत जरूरी है, सारा खेल मानसिकता का है। हम अगर मानसिकता बना लें कि ये हमारे घर में पैदा हुआ है और हम इसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, हम इसको शिक्षित करेंगे, हम इसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, दर दर की ठोकरे खाने के लिए इसे मजबूर नहीं होने देंगे, तो कोई किन्नर रास्ते पर हमें दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी अध्ययन के बाद मैंने थोड़ा सा ये समझा कि किन्नर क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत सारे घरों में विकलांग बच्चे होते हैं तो उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये भी दिव्यांग ही हैं, केवल लैंगिक प्रजनन क्षमता उनमें नहीं रहती। जाता है तो वो फिर या धर्म में है या स्त्री है या दलित है, मेरा मानना है कि वो फिर न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए लेखक को इन सारे घेरों से दूर होना चाहिए। मैंने 71 इन घेरों पर प्रयास लिखा तो एक और प्रयास लिखा जब मैं ग्रेजुएशन में था। मेरे जो सबसे छोटे चाचे वो ईश्वरदत्त यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके साथ एक सहपाठी थी, उस राज करवाली थी। उसने बताया कि मेरी एक जुड़वा बहन थी, जिससे जब पता चला हमारे घर वालों को, पिताजी को, ये तो एक किन्नर है, हिजड़ा है, तो वो जो प्रसादात्मा का अभिमान और जो पूरा, तो माँ उसको 2-3 साल तक बचाए रखती है। और पिता को जैसे ही पता चलता है तो वो उसको अपने दीवान को बोलते हैं कि जाके इसको जंगल में खत्म कर दो। जब वो दीवान पहुंचता है जंगल में लेके, चाकू निकालता है, जैसे ही मारने को होता है उसको, तो उसकी उंगली में चाकू लग जाती है। वो बच्ची थोड़ा सा उछल जाती है, उसे नहीं लगती, तो वो उस उंगली को अपने मुंह में रखती है। तो कटका जो आपकी के अंदर राम तत्व को महसूस करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे जो प्रणेता हैं आदरणीय गुप्ता जी, उनके लिए 4 पंक्तियां जो शासक पंक्तियां हैं। नियम ये है विधाता का सभी आकर चले जाते, नियम ये है विधाता का सभी आकर चले जाते, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर भी नहीं जाते। हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने जो लॉ जलाई है, जिस एक संस्था को स्थापित किया है और कार्य किया है, ये निरंतर ऐसा चलता रहेगा और जब तक ये कार्य करेगा वो हमारे बीच में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हम उनको महसूस करेंगे, उनको प्रणाम। मंजिलें होती हैं हर तरफ, रास्ते खुद तराशने पड़ते हैं। मंजिलें होती हैं हर तरफ, रास्ते खुद तराशने पड़ते हैं। प्रश्न उठाते हैं बवंडर जिंदगी में, उत्तर तो खुद ही तलाशने पड़ते हैं। आज हमारे सामने भी एक प्रश्न उठा है किन्नर विमर्श पर, और उसके लिए हमारे समाज की बहुत सारी संस्थाओं ने, साहित्यकारों ने, समाज ने, सरकार, वैज्ञानिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने अपने स्तर पर इसका उत्तर तलाश रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की ये किन्नर विमर्श पर होने वाली गोष्ठी है। मैं इसके आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। 1900 से 2018 तक इंडिया का टेम्परेचर 0.7 डिग्री बढ़ गया और उसके इम्पैक्ट हम सब देख रहे हैं। तो जो अभी लिटरेचर आ रहा है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का, उसमें जो थीम्स इमर्ज होके आ रही हैं, जो मटेरियल्स इमर्ज होके आ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लाइमेट जस्टिस का एंड क्लाइमेट इक्विटी का। क्लाइमेट जस्टिस ये कहता है कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है हमारी,
उन्होंने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया ना इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में, क्लाइमेट चेंज करने में, तो बर्डन वो क्यों सहे? जो एक अच्छे प्रिविलेज क्लास में लोग बैठे हुए हैं वो उसको फिर भी बेटर तरीके से फाइट कर पा रहे हैं, लेकिन जो नीचे के तबके का आदमी है वो उसको नहीं फाइट कर पा रहा है। तो ये थीम हमें कहती है कि द बेनिफिट्स एंड द बर्डन शुड बी शेयर्ड इक्वली, और वही इक्विटी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन दिया जाए, और जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आखिरी आदमी है उसको उसका भी बचाव हो इस चीज़ से। दूसरा, सर मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि जो थीम इमर्ज हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। जो लोकल नॉलेज है उसके आप ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए उस लोकल नॉलेज को अप्लाई करें, वो होता है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ। जब लिटरेचर में ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज इंक्लूड होगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली और लोग इंस्पायर होंगे इसकी तरफ एक्शंस लेने के लिए। एक और थीम जो इमर्ज हो रही है वो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। बिकॉज नेचर को इम्पैक्ट किया है तो हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे ही बात करेंगे। जैसे डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हुआ एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे हमें फिर से पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिस फिर से इकोलॉजिकल बैलेंस को स्थापित करना पड़ेगा। उसके साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक जो थीम इमर्ज हो रही है वो फिक्शियस थीम है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।